गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय लवली लायर के थर्ड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे असल में सुलही ने ना उसका चेहरा देख लिया था, तो इस बात से गुस्सा होकर ना दुआ वहां से ना असल में अपने अपार्टमेंट के अंदर चला गया था फिर। और बाद में वो यहाँ पे उसके फ्रेंड को भी वहां पे बुला लेता है और उससे कह रहा था कि असल में उस लड़के ने ना मेरा चेहरा देख लिया है। और वही इधर यहाँ पे सुलही सोच रही थी कि वो लड़का हमेशा ही अपना चेहरा छुपाता हुआ क्यों फिरता है, आखिर ऐसी क्या बात है। वो बाद में यहाँ पे उसके नाम से सर्च भी करती है, लेकिन यहाँ पे उसके नाम से ना यानी कि किम दोहा नाम से उसे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई देती। और इधर यहाँ देवकुश से पूछ रहा था कि वो तुम्हारी असलियत नहीं जानती क्यों, है ना। तो यार दुआ कह रहा था कि हाँ वो नहीं जानती, क्योंकि असल में उसे तो लग रहा है कि मैंने ना काफी लोगों से पैसे उधार लिए हैं और बहुत सारे लोग ना पैसों के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये सब सुन के ना उसका दोस्त भी थोड़ा शांत हो गया था फिर। और वही इधर सुलही को दिखाया जाता है जो कि अभी यही सोच रहे थे कि शायद डॉकचैन ना असल में उसका दोस्त होगा शायद। और साथ ही में यहाँ पे दोहा सोच रहा था कि क्या उसे सच में मेरे बारे में कुछ याद नहीं होगा कि हम बहुत पहले असल में बस में मिले थे और हमारे बीच में क्या बातें हुई थी। फिर यहाँ पे असल में सुलही ना अपने कैफे चली गई थी, पर उसका ध्यान ना अभी दोहा के ऊपर ही था। और वही इधर दोहा को दिखाया जाता है होटल में, जो कि अपने कमरे के बाहर की ट्रॉली को ना अंदर लेके फिर वो भी खाना खा लेता है। और इधर यहाँ पे सुलही को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे ना वो भी खाना खाने आई थी। और तभी यहाँ पे दो लड़के वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों ही ना एक दूसरे को कुछ भी झूठी मोटी टिप्स दे रहे थे। और यहाँ पे असल में उनकी बातें सुन के ना सुलही को पता चल गया था कि वो ना झूठ बोल रही है। बाद में ये दोनों ही ना असल में सुलही को इम्प्रेस भी करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सुलही तो उन्हें वहाँ पे डंप करके ही चली गई थी। फिर वही बाद में जब हमें यहाँ पे न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है, पुलिस ऑफिसर को जिसका नाम कांगमी था, उसका ना अभी अभी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। वो यहाँ पे अपने नए स्टेशन में जाके सबसे हेलो कहता है और साथ ही में उनके लिए ना कुछ खाने पीने की भी चीजें लेके आया था। वह इस बात से ना ये सभी लोग काफी खुश लग रहे थे। वही जब हमें यहाँ पे शाम को सुलही को दिखाया जाता है जो कि घर आते हैं तो देखते है कि उसके घर के बाहर ना असल में पार्सल अभी भी रखा हुआ है, ये इतने दिनों से गया कहाँ। और वो ना फिर अंदर चली जाती है, तो हमें यहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है जो कि असल में अंदर ही था। बाद में वो कुछ लेने के लिए मार्केट में चला गया था और फिर वहां से ना वो असल में किसी जगह पे भी चला गया था जहाँ की काफी ज्यादा भीड़ थी। वहाँ पे काफी सारी मीडिया वाले भी थी, तो इसे लग रहा था कि शायद ना ये लोग इसके लिए आए होंगे। तो यहाँ पे ये देख के ना वो वहां से भागने लग गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में ये मीडिया वाले ना उसके लिए नहीं आए थे। फिर ना असल में वो वहां से टैक्सी लेके चला गया था। जब उसकी टैक्सी अपार्टमेंट के सामने आके रुकती है तो यहाँ पे पहले से ना सुलही बाहर मौजूद थी। तो वो जैसे उसे देखता है ना वो फिर से टैक्सी के पीछे छुप गया था, लेकिन वो टैक्सी तो चली जाती है वहाँ। फिर यहाँ पे सुलही ना उसके पास जाके उससे कह रहे थे कि तुम्हें ना इतना ज्यादा भी नहीं डरना चाहिए लोगों से, तुम हर जगह ही अपना मास्क लेके घूमते रहते हो। और इनकी बातों के बीच में ना एक अजीब सा बंदा उनकी तरफ आता है, यानी कि सुलही की तरफ। वो यहाँ पे उससे उसका फोन मांग रहा था, तो यहाँ पे शायद दोहा ना शायद उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सुलही ना उसे फोन दे देती है, क्योंकि असल में सुलही को पता चल गया था कि ये ना सच कह रहा है, क्योंकि इसने कहा था कि इसका ना फोन घूम गया है और साथ ही में उसे कुछ पैसे भी चाहिए घर जाने के लिए, बाद में वो लौटा देगा। यहाँ पे सुलही को तो पता था कि ये सच कह रहा है, इसलिए वो यहाँ पे पैसे देने जाते हैं, लेकिन उसके पास तो पैसे थे ही नहीं, इसलिए वो ना यहाँ पे दोहा से उधार ले लेती है। और फिर ना वो उसे पैसे दे देते हैं, तो वो बाद में वहां से चला गया था। तो फिर यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम्हें ऐसे ही किसी को ना चीजें नहीं देनी चाहिए, अगर वो झूठ कह रहा होगा तो यार वो तो कह रही थी कि मुझे पता चल जाता है कि अगर कोई झूठ कह रहा होगा तो। बाद में वो दोनों ही ना अपने अपने घर चले गए थे। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे शॉन को दिखाया जाता है जो कि परफॉर्मेंस करते हुए ना नीचे गिर गई थी, इस वजह से उसे चोट लग गई थी। बाद में उसे हॉस्पिटल भी लेके जाया जाता है, तो यहाँ पे उसे ना फिर यार दोहा का कॉल आता है। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक तो हो ना। और वही यहाँ पे देव ना समझ जाता है कि असल में इसने ना गिरने का नाटक किया था ताकि असल में दोहा ना उसे कॉल करे। तो इधर वही हमें यहाँ पे बाहर ना उसके काफी सारे फैंस नजर आते हैं जो कि उसका वेट कर रहे थे बाहर। और साथ ही में असल में यहाँ पे सुलही का दोस्त भी इसमें मौजूद था। तो फिर बाद में जब वो यहाँ पे एक शॉप में कुछ खाने के लिए जाता है तो उसे ना वहाँ पे असल में शॉन मिल जाती है, और वो भी यहाँ पे ना कुछ खाने के लिए ही आई थी। तो यहाँ पे इसने ना उसे पहचान लिया था। वो यहाँ पे उसे देख के चीखने ही वाला था कि वो कह रहे थे कि शांत रहो, कोई सुन लेगा। और वो यहाँ पे ना शांत रहने के लिए उसे एक एग भी देती है। वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे सुलही की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने यहाँ पे सेल्फी लेके ना उसे सेंड करती है। और साथ ही में उसने मैसेज में लिखा था कि देखो मैं कितना ज्यादा काम कर रही हूँ, क्योंकि असल में तुमने मेरे कार्ड को ब्लॉक जो कर दिया। यहाँ पे फिर सुलही ना उसे कॉल कर देती है और उससे कह रही थी कि मैं आपके झांसे में ना नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना ज्यादा झूठ कहती है। और वो यहाँ पे ना कॉल कट कर देती है। फिर वही बाद में हमें यहाँ पे डॉकचैन को दिखाया जाता है, इसके पास ना इसका भाई आ गया था, तो यहाँ पे वो ना उसे पैसे मांग रहा था। तो यार डॉकचैन उससे कहता है कि तुमने ऑलरेडी ना कंपनी के काफी सारे पैसे उड़ा दिए है, लेकिन अब ना मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगा। तो यहाँ पे डॉकचैन को जब यहाँ कॉल आ गया था ना, तो उसका भाई ना उसकी गाड़ी की चाबी चुरा के वहां से चला जाता है। उसकी कार में जाके ना असल में किम दोहा का एड्रेस निकाल लेता है। फिर वही
जब हमें यहाँ पे किम दोहा को दिखाया जाता है जो कि एक सॉन्ग बना रहा था, तभी यहाँ पे उसके डोर पे ना नॉक होती है। वो जब यहाँ पे जाके देखता है तो यहाँ पे एक लेडी ना असल में पेपर पे लिख के उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये ना असल में सोल्हे की मॉम थी। वो ना गलत अपार्टमेंट के सामने खड़ी हुई थी। बाद में यहाँ पे सोल्हे भी आ जाती है और वो यहाँ पे उसके सामने तो ड्रामा ही करने लग जाती है कि मेरे पास ना बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और यहाँ पे वो बोल इसीलिए नहीं रही थी क्योंकि उसे भी ये बात पता है कि अगर वो झूठ कहेगी ना तो सोल्हे को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोल्हे को तो पता था कि वो ना काफी नाटक कर रही है। तो यहाँ पे उसकी मॉम ना गुस्से में आके उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, कोई अपने मॉम के साथ ऐसा करता है क्या। और वो यहाँ पे ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। बाद में वो यहाँ से गुस्से में जाने का नाटक भी करती है। तो यहाँ पे फिर मजबूरन ना सोल्हे को उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। तो ये देखते ही ना असल में उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो वहाँ से चली गई थी। तो जब सोल्हे ना अपनी बालकनी में आके खड़ी हुई बाहर देख रही थी तो उसे याद आता है कि जब वो कैसे छोटी सी थी ना तो हमेशा ही अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी रह के वो अपनी मॉम का इंतजार किया करती। और उस वक्त भी ना असल में इसकी मॉम लोगों से काफी ज्यादा फ्रॉड किया करती थी। और ऐसे ही जब एक दिन उसके फ्रॉड की हुई लेडी उसके पास आ गई थी और उससे कह रही थी कि असल में तुम्हारी मॉम ने ना मेरे साथ फ्रॉड किया है, उसने काफी सारे मेरे से पैसे ले लिए, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरा इलाज करवाने के लिए क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा बीमार हूँ। यहाँ पे सोल्हे ना असल में उसे अपने घर पे ले जाती है जहाँ पे उस लेडी का ना काफी ज्यादा मन ललचा जाता है इतने सारे पैसे और इतने सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स देख के। तो यहाँ पे वो लेडी ना इसके मॉम के सारे ही बैंक अकाउंट की डिटेल्स और सारे प्रॉपर्टी के पेपर लेके वहां से भाग जाती है। यहाँ पे सोल्हे तो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं रोक पाती। और वही जब यहाँ पे प्रेजेंट में किम दोहा भी असल में अपनी बालकनी में आ गया था तो वो देखता है कि यहाँ पे सोल्हे ना काफी ज्यादा उदास लग रही थी। तो यहाँ वो उससे कह रहे थे कि मेरी मॉम ना असल में मुझे कुछ पसंद नहीं करती। तो यहाँ वो तो कह रहा था कि प्रॉब्लम तो हर फैमिली के साथ होती है और मेरी मॉम भी ना असल में मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ये दोनों ही कहीं जा रहे थे तो इन दोनों को ना साथ में लिफ्ट में दिखाया जाता है। यहाँ पे सोल्हे ना उसे उसके पैसे वापस देती है जो कि उसने कल उससे उधार लिए थे और बता रहे थे कि उस लड़के ने ना असल में मुझे सारे ही पैसे वापस लौटा दिए थे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सोल्हे को दिखाया जाता है जो कि असल में डॉक्चैन के भाई की बर्गर शॉप का ना असल में प्रमोशन कर रही थी और इसके बदले में ना असल में वो उसे किम दोहा का एड्रेस दे देता है कि वो रहता कहाँ है, जो कि असल में इसने ना डॉक्चैन की कार से चुपके से चुरा लिया था। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सोल्हे को ना एक और क्लाइंट ने हायर किया है उसके बॉयफ्रेंड का झूठ पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे फिर जब वो वहाँ पहुंच गई थी तो उससे पता चलता है कि ये तो बार बार झूठ ही कहे जा रहा था। तो यहाँ पे फिर उसकी बातें सुन के ना यहाँ पे सोल्हे को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कुछ याद आती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस वाला है जो कि नया नया यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था। उसने यहाँ पे उससे प्रॉमिस किया था कि वो ना असल में उससे जल्द ही शादी कर लेगा, लेकिन यहाँ पे सोल्हे को तो पता चल गया था कि वो ना असल में सच कह रहा था क्योंकि उस वक्त ना असल में उसके मन में उसके लिए सच में प्यार था और इस वजह से वो काफी खुश भी लग रही थी। और वही जब यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जब इसका बॉयफ्रेंड ना वहाँ से कोई बात करने के लिए चला गया था तो यहाँ पे सोल्हे उसे बता देती है कि अगर तुम इससे शादी करोगी ना तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, वो तुमसे ना हमेशा ही झूठ कहता रहेगा। तो यहाँ पे वो लेडी तो रोने लग गई थी और कह रही थी कि मैं ना इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं शायद इससे ब्रेकअप नहीं कर पाऊंगी। तो फिर जब यहाँ पे सोल्हे ना वहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पे असल में उस लेडी का बॉयफ्रेंड ना वापस आके उसे प्रपोज कर देता है। तो यहाँ पे सोल्हे को पता चलता है कि पहली बार ना असल में उसकी प्रेडिक्शन गलत हुई है। तो जब यहाँ से वो बाहर आ गई थी तो उसे ना यहाँ पे अपने पास की बातें याद आने लगती है कि असल में उसने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा था कि क्या हम सच में शादी करने वाले हैं। तो यहाँ पे असल में उस लड़के ने ना उससे झूठ कहा था कि हाँ हम शादी जल्दी ही कर लेंगे। और साथ ही में वो यहाँ से ना कहीं दूर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे सोल्हे को तो पता लग गया था कि ये ना झूठ कह रहा है और शायद ना ये अब उससे प्यार भी नहीं करता। तो इस वजह से यहाँ पे सोल्हे ने ना उससे ब्रेकअप कर लिया था। फिर वही जब प्रेजेंट में दिखाया जाता है ये ना एक बार के सामने से गुजरती है तो पियानो की आवाज सुन के ना वो उस बार के अंदर चली जाती है और वो यहाँ पे ना इस बार की एक फेमस ड्रिंक ऑर्डर करती है। तो यहाँ पे इसे तो पता ही नहीं था कि इस होटल में ना असल में दोहा काम करता है। तो यहाँ पे वो ना असल में उसका म्यूजिक काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तभी यहाँ पे असल में एक लड़का वहाँ आ जाता है और इसे ना हमें यहाँ पे पहले एपिसोड में भी दिखाया गया था जिसने कि असल में इसके क्लाइंट के ऊपर ना चीट किया था। तो यहाँ पे वो तो उससे कहने लग गया था कि तुम्हारी वजह से ना मेरी एंगेजमेंट टूट गई थी और वो यहाँ पे ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो यहाँ पे उसके हाथ पकड़ के बदतमीजी भी कर रहा था कि तभी यहाँ पे ना असल में दोहा बीच में आके ना सोल्हे को बचा के फिर वो वहाँ से ले गया था। और वही यहाँ पे शॉन ना असल में दोहा का घर ढूंढ रही थी लेकिन उसे तो यहाँ पे उसका एड्रेस मिल ही नहीं रहा था ठीक से। और वही इधर यहाँ पे दोहा ना सोल्हे को अपने कार में लेके घर आ रहा था, पर यहाँ पे सोल्हे तो काफी ज्यादा ड्रामे करने लग जाती है कि असल में उसे ना उल्टी आ रही थी लेकिन वो तो यहाँ पे बस नाटक कर रही थी। और साथ ही में वो यहाँ पे उसके चेहरे को देख के कह रही थी कि अरे आज तुमने मास्क नहीं लगाया, तुम बिना मास्क के कैसे घूम रही हो। तो ये सब सुन के ना वो यहाँ पे फट से अपना मास्क निकाल के अपने चेहरे पे लगा लेता है। और फिर यहाँ पे बाद में वो उससे ये भी कह रहे थे कि मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो यहाँ पे वो ना फिर उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने भी लेके गया था। यहाँ पे सोल्हे उससे कहने लग गई थी प्लीज मेरे पास बैठ जाओ क्योंकि मुझे अकेले खाना
नहीं खाना। तो यहाँ पे वो तो बता रहा था कि मैं ना कभी बाहर खाना नहीं खाता, लेकिन वो फिर भी ना जबरदस्ती अपने साथ बिठा के उसे खाना खिलाती है। यहाँ पे इसे भी ना ऐसे यहाँ पे खाना खाना अच्छा लग रहा था। बाद में जब असल में यहाँ पे ये घर पहुंच रहे थे, तो यहाँ पे इनके घर के बाहर ना 2 रिपोर्टर उसका वेट कर रहे थे, दोहा का। वो यहाँ पे उसके मेल बॉक्स को भी चेक करते हैं, तो उसे पता चलता है कि एक फ्लैट ना असल में किम दोहा के मैनेजर के नाम से है। वो ये जान जाते हैं कि असल में इसमें ना जरूर दोहा रहता होगा। तभी यहाँ पे सोल्ही वहाँ आ जाती है और वो यहाँ पे पहचान जाती है कि असल में ये दोनों रिपोर्टर्स है और वो यहाँ पे दोहा के लिए आए हैं, क्योंकि वो ना असल में इससे झूठ कह रहे थे। तो जब यहाँ पे असल में दोहा आता है, तो वो देखती है कि इसमें ना असल में अपना मास्क नहीं लगाया हुआ, इसलिए वो यहाँ पे ना उसकी तरफ दौड़ के जाके उसे ना उन लोगों से बचाने लगती है और कह रहे थे कि जल्दी मास्क पहनो, वो लोग ना असल में रिपोर्टर्स है। तो यहाँ पे वो ना उसके सामने उछलने लग गई थी ताकि वो ना उसका चेहरा ना देख सके। और इसी सीन के साथ माय लवली लायर के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।